थनबर्ग टूलकिट मामले में पुलिस ने बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है और उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। इसे लेकर तमाम विपक्षी दल विरोध जताने में लगे हैं, लेकिन लाल किले पर हुए हिंसक प्रदर्शन की जांच में पुलिस की तो यह सिर्फ शुरुआत थी। दिल्ली पुलिस ने टूलकिट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील निकिता जैकब और एक अन्य संदिग्ध शांतनु की तलाश शुरू कर दी है। इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं। आखिरकार क्या है ये टूलकिट? इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों हर न्यूज चैनल, हर इंसान की जुबान पर इस टूलकिट का नाम है? मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज में। आइए जानते हैं कि क्या है टूलकिट और क्या है इससे जुड़े सारे मामले। दरअसल टूलकिट उन तमाम जानकारियों का संग्रह होता है जिसे किसी मुद्दे को समझने और उसके प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। दरअसल ये किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने वाला दस्तावेज होता है जो आमतौर पर किसी खास मुद्दे और खास दर्शक समर्थक वर्ग के लिए तैयार किया जाता है। टूलकिट जितना डिटेल्ड और परिपूर्ण होगा, लोगों के लिए उतना ही उपयोगी साबित होता है। ये किसी मुद्दे को समझने के लिए बनाया गया एक गूगल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी मुद्दे की जानकारी देने के लिए और उससे जुड़े कदम उठाने के लिए विस्तृत सुझाव होते हैं। मोटे तौर पर इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया के संदर्भ में होता है जिसमें याचिका, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन से जुड़ी जानकारी होती है। टूलकिट में आमतौर पर आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक्शन पॉइंट्स होते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि आप क्या लिखें, कौन से हैशटैग का इस्तेमाल करें, अब ट्वीट या पोस्ट करें और किन लोगों को शामिल करें। वर्तमान दौर में टूलकिट किसी आंदोलन की रणनीति का अहम हिस्सा होता है। इसके मुख्य मकसद अपने समर्थकों में साथ संपर्क स्थापित करना होता है। आंदोलनकारियों के अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियों या कंपनियां, शिक्षण संस्थाएं और सामाजिक संगठन भी किसी खास मुद्दे को लेकर टूलकिट का इस्तेमाल करती है। आइए जानते हैं कि इस टूलकिट का इस्तेमाल, इसका अस्तित्व कहां से आया, कहां से आई ये टूलकिट, किसने इसका पहले इस्तेमाल किया और कहां से इसकी शुरुआत हुई। जी हाँ, दरअसल टूलकिट अस्तित्व में कुछ ही सालों पहले आया है। इसका पहली बार जिक्र तब आया जब अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन शुरू हुआ था। इस दौरान दुनिया भर में लोग इससे जुड़े और अपने अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए आंदोलन से जुड़े लोगों ने ही टूलकिट को बनाया। इसके जरिए उनके काम की तमाम जानकारियां शेयर की गई, जैसे आंदोलन में किन जगहों पर जाए या दूर किस चीज से रहें, कहां कितने बजे इकट्ठा होना होता है, आंदोलन का स्वरूप कैसे रखें, पुलिस की कार्यवाही से कैसे बचें, सोशल मीडिया पर किस तरह से सक्रिय रहें, किन हैशटैग के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाएं आदि। धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता गया और आज दुनिया भर में होने वाले आंदोलन में इसकी अहम भूमिका होती है। जी हाँ, अब जानते हैं कि आखिरकार कितना असरदार होता है ये टूलकिट। जी हाँ, दरअसल मोटे तौर पर टूलकिट एक ऐसा डिजिटल हथियार है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर किसी आंदोलन को प्रचलित करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे जोड़ने के लिए किया जाता है। टूलकिट में आंदोलन से जुड़ी तमाम रणनीति होती हैं और लोगों के लिए वो गाइडलाइंस होती हैं जिससे आंदोलन आगे बढ़े और पुलिस की कार्यवाही में लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। दरअसल बहुत दिनों से ये सुनने में भी आ रहा है कि किसान आंदोलन में भी इसका संबंध है। जी हाँ, किसान आंदोलन से इसका क्या संबंध है, इस बारे में आइए आपको बताते हैं। दरअसल 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था और उसके साथ एक टूलकिट शेयर की, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने वो ट्वीट ये कहते हुए डिलीट कर दिया कि वो पुरानी टूलकिट है। और 4 फरवरी को ग्रेटा ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में ट्वीट किया और एक नया टूलकिट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, ये नई टूलकिट है जिसे उन लोगों ने बनाया है जो इस समय भारत में जमीन पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए आप चाहे तो उनकी मदद कर सकते हैं। पुलिस को उसी टूलकिट से आपत्ति है, जी हाँ, जिसे वो 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुए हिंसक प्रदर्शन से जोड़कर देख रही है। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक ट्वीट के मुताबिक दिशा रवि उस टूलकिट की एडिटर हैं और उस दस्तावेज को तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली मुख्य आरोपी। दरअसल पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने ही स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को टूलकिट मुहैया कराई थी। पुलिस का कहना है कि दिशा के कहने पर ही ग्रेटा ने पहले वाले टूलकिट को डिलीट किया था और अगले दिन इसका एडिटेड न्यू वर्जन शेयर किया था।
अब बताएंगे आपको कि दरअसल इस टूल किट में क्या था। 3 पन्नों की इस टूल किट में किसान आंदोलन के समर्थन में कई बातें लिखी थी। टूल किट के मुताबिक इसका मकसद भारत में चल रहे किसान आंदोलन, कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और किसान के विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी देना था। इसमें बताया गया था कि वो कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसानों का समर्थन कर सकते हैं। टूल किट में कहा गया है कि #FarmerProtest और #StandWithFarmers हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए किसानों के समर्थन में ट्वीट करें। लोगों से अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को मेल या कॉल कर ये पूछने का सुझाव दिया गया कि वो किसानों के मामले में क्या एक्शन ले रहे हैं। लोगों से अपील की गई कि वो संगठित होकर 13-14 फरवरी को पास के भारतीय दूतावास, मीडिया संस्थानों और सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करें। इसमें लोगों से किसानों के समर्थन में वीडियो बनाने, फोटो शेयर करने और अपने संदेश लिखने का भी आह्वान किया गया। टूलकिट में दिल्ली की सीमाओं से शहर की ओर किसानों की एक परेड या मार्च निकालने का भी जिक्र है और लोगों से उसमें शामिल होने की भी अपील की गई है। इस टूलकिट में यह भी बताया गया है कि किसान आंदोलन के दौरान कोई दिक्कत आए तो किन लोगों से बात करनी है, क्या करने से बचना है, क्या कहती है पुलिस। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा सुनियोजित थी, जिसमें इस दस्तावेज की अहम भूमिका थी। पुलिस के अनुसार इस टूलकिट में भारत के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और श्रेणीय जंग छेड़ने का आह्वान किया गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन ने इस टूलकिट को परखा और यह बताया कि टूलकिट में पूरा एक्शन प्लान बताया गया है कि कैसे डिजिटल स्ट्राइक की जाए, कैसे ट्विटर स्टॉर्म किया जाए और कैसे फिजिकल एक्शंस हो सकते हैं। 26 जनवरी के आसपास जो भी कुछ हुआ वो इसी प्लान के तहत हुआ, इसे प्रतीत होता है। अब इससे तो दरअसल यही जानने को मिलता है कि शायद इस दस्तावेज ने इस टूलकिट ने उस 26 जनवरी के कांड में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, पर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। दरअसल दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिशा और उसके साथियों ने खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नामक संस्था के साथ काम किया है ताकि भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसे विदेशी साजिश बताया है। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि कुछ विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। अब सवाल जनाब ये उठता है कि क्या एक विदेशी दस्तावेज, क्या एक विदेशी टूलकिट नामक दस्तावेज हमारे देश के लोगों के अंदर इतना आह्वान भर सकता है कि हमारे देश में इस तरीके के आंदोलन हो जाए, हमारे देश की एक ऐतिहासिक दिन, हमारे देश का एक ऐतिहासिक दिन और हमारे देश की एक ऐतिहासिक इमारत को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए? तो सोचना जरूर। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। देखते रहिए न्यूज़, सबसे अच्छी खबर सच्ची। धन्यवाद।